Viewer, in this video I will show you how to create an invoice or bill design in Microsoft Word software like this one। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडर एरिया में हमने इनवाइस, कंपनी नेम, इसके अलावा लोगो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और फिर इसके नीचे यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कस्टमर डिटेल, इसके अलावा आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड अमाउंट और लास्ट पे आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं बैलेंस, दैट इज़ न्यू बैलेंस, ओल्ड बैलेंस, टोटल बैलेंस, इसके अलावा रिसीव्ड बैलेंस और रिमेनिंग बैलेंस, ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट पे रिसीव्ड अबव आर्टिकल्स, फ़ोन नंबर और सिग्नेचर, ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट लेते हैं किस तरह हम इसको डिज़ाइन करेंगे। क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, लेआउट टैब पर आप चले जाएं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ साइज़ A4 और मार्जिन से आप मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ लास्ट कस्टम मार्जिन। नाउ टू क्रिएट हेडर सेक्शन, यहाँ से हम शेप इंसर्ट करेंगे दैट इज़ रेक्टेंगल शेप, इसको आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं और फिर इसके बाद शेप फिल पर आप चले जाएं, यहाँ से शेप फिल कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और शेप आउटलाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ नो आउटलाइन। और फिर इसके बाद इंसर्ट टैब पर आप चले जाएं, यहाँ पर लोगो या आइकन्स अगर आप इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, आइकन आप इंसर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, और यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करूँगा फ्रॉम द अदर इनवाइस, सिंपली ये आइकन मैंने इंसर्ट किया, इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं फ्रॉम हेयर। और फिर इसके बाद वर्ड आर्ट पर आप चले जाएं, यहाँ से जो भी स्टाइल आप सेलेक्ट करना चाहें, यहाँ पर आप मेन हेडिंग मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ दैट इज़ इनवाइस और इसको मैं डुप्लिकेट करूँगा बाय प्रेसिंग Ctrl+D और यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा कंपनी नेम। और फिर इसके बाद अनदर वन टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट करना चाहता हूँ बिलो द हेडर सेक्शन और यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा टेक्स्ट, इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ फ्रॉम द अदर शीट, इसका शेप आउटलाइन रिमूव कर सकते हैं हम। और शेप फिल, ये अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो इजीली इसको आप चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा शेप आउटलाइन से आउटलाइन कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वन, इस हेडिंग को आप सेलेक्ट करें, यहाँ से टेक्स्ट कलर और इसका आउटलाइन कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहें। ठीक है, फिर इसके बाद कस्टमर डिटेल, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे सीरियल नंबर ऑफ द इनवाइस। ठीक है, और फिर इसके बाद कस्टमर नेम और डेट हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। बाय प्रेसिंग टैब की मोर देन वंस गो टू द राइट साइड ऑफ द पेज और यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा दैट इज़ सीरियल नंबर। लाइन को आप ड्रा कर सकते हैं बाय होल्डिंग शिफ्ट प्लस हाइफन की, इसके अलावा लाइन को आप इंसर्ट कर सकते हैं फ्रॉम द इंसर्ट टैब। नेक्स्ट दिस विल बी कस्टमर नेम और इसके सामने हम लाइन ड्रा करेंगे फ्रॉम द इंसर्ट टैब, यहाँ से लाइन आप सेलेक्ट करें बाय होल्डिंग शिफ्ट की टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक की लाइन होना चाहिए। इसका शेप आउटलाइन, कलर और वेट आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द शेप आउटलाइन। ठीक है, यहाँ से मैंने इसका वेट चेंज किया, इसका कलर मैंने चेंज किया और लास्ट पर यहाँ पर मैं डेट मेंशन कर सकता हूँ, डेट मैंने लिख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद बाय होल्डिंग शिफ्ट प्लस हाइफन की या यहाँ पर भी आप लाइन ड्रा कर सकते हैं फ्रॉम द इंसर्ट टैब। और फिर इसके बाद यहाँ से टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं दैट इज़ ब्लू कलर, टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करें और यहाँ से कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इंसर्ट टेबल, गो टू इंसर्ट टैब, यहाँ से इंसर्ट टेबल पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और टोटल नंबर ऑफ रोज आप सेलेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ 5 एंड 18। ओके बटन प्रेस करें तो आपके सामने टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब इस टेबल में अगर आप चेंजेस करना चाहें तो ईजिली आप चेंजेस कर सकते हैं, मीन्स कॉलम्स को आप रीसाइज कर सकते हैं, इसके अलावा रो को भी आप रीसाइज कर सकते हैं। कॉलम को सेम वेट देने के लिए कॉलम को आप सेलेक्ट करें, लेआउट टैब पर आप चले जाएं, यहाँ से ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। ठीक है, तो ये इक्वली एक्सपेंड हो जाएगा। फिर इसके बाद इस रो को मैं रीसाइज करना चाहता हूँ, टेबल के कंटेंट्स को मैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा सीरियल नंबर, फिर इसके बाद आइटम नेम एंड डिस्क्रिप्शन और थर्ड वन कॉलम में मैं मेंशन करूँगा दैट इज़ क्वांटिटी। ठीक है,
फोर्थ वन कॉलम यहाँ पर मैं प्राइस में मेंशन कर सकता हूँ और लास्ट कॉलम पे आप टाइप कर सकते हैं अमाउंट। ठीक है, टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करें, होम टैब पर आप चले जाएं, बोल्ड स्टाइल सेलेक्ट करें, टेक्स्ट का कलर चेंज करें। इसके अलावा साइज़ आप 14 सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद रिमेनिंग रोज़ को आप सेलेक्ट करें और इसका हाइट आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द लेआउट टैब। यहाँ से इसको आप इंक्रीज़ करें 0.7 सेंटीमीटर और फिर इसके बाद इसमें अगर आप टेक्स्ट मेंशन करना चाहें मेंशन कर सकते हैं। लास्ट 5 कॉलम, लास्ट 5 रोज़, यहाँ से मैं बॉर्डर रिमूव करना चाहता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया। फिर इसके बाद टेबल डिज़ाइन पर आप चले जाएँ, बॉर्डर पर आप चले जाएँ, यहाँ से नो बॉर्डर ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस रो के लिए बॉटम बॉर्डर आप एनेबल करें और इस कॉलम के लिए लेफ़्ट वाला बॉर्डर आप एनेबल कर सकते हैं। तो ये स्टाइल बन जाएगा। फिर इस स्टाइल के बाद हम यहाँ पर मेंशन करेंगे बैलेंस के हवाले से न्यू बैलेंस और इसके अलावा टोटल बैलेंस, ये हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये आएगा प्राइस के कॉलम में। यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा न्यू बैलेंस, ओल्ड बैलेंस और थर्ड वन में टोटल बैलेंस और रिसीव्ड बैलेंस और लास्ट पे आप मेंशन कर सकते हैं दैट इज़ रिमेनिंग बैलेंस। अब इसमें हम डेटा एंट्री करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 1 पे आइटम नेम एंड डिस्क्रिप्शन, दिस विल बी फॉर एग्जांपल Core i5 6th जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, और इसमें आप डिटेल मेंशन कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन आप मेंशन कर सकते हैं दैट इज़ 8 GB रैम, 256 GB SSD हार्ड ड्राइव। ठीक है, इसके अलावा और भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। इसको मैं कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ फ्रॉम द अदर इनवॉइस और सेकंड वन रो पे LCD, पावर केबल, VGA केबल एंड कीबोर्ड। इसके अलावा क्वांटिटी भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से क्वांटिटी आप रिमूव करें। प्राइस आप सेलेक्ट कर सकते हैं पर क्वांटिटी। ठीक है, और अमाउंट में आप अमाउंट भी मेंशन कर सकते हैं दैट इज़ टोटल अमाउंट। ठीक है, पावर केबल 2, 150 और 300। फिर इसके बाद VGA केबल ओनली 1, प्राइस 350, अमाउंट 350 और लास्ट पे कीबोर्ड दैट इज़ 600। यहाँ पर फार्मूला मेंशन करेंगे, फार्मूला पर आप चले जाएं, यहाँ से फार्मूला इज इक्वल टू सम अबव, तो ये टोटल कैलकुलेट करेगा। और बैलेंस अगर है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं दैट इज़ नेल। टोटल बैलेंस दिस विल बी द न्यू बैलेंस 54,250। ठीक है, रिसीव्ड नेल, ये अगर आपने रिसीव किया है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं तो यहाँ पर आप नेल टाइप कर सकते हैं। सीरियल नंबर में 2, 3, 4 एंड 5। तो ये इनवॉइस कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कस्टमर नेम, डेट और सीरियल नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं। लास्ट पे जो डिटेल हम टाइप करना चाहेंगे वो ये है कि रिसीव्ड आर्टिकल, ये हम टाइप करेंगे और इसके नीचे या ऊपर आप सिग्नेचर मेंशन कर सकते हैं। ये टेक्स्ट मैंने टाइप किया। फिर इसके लिए मैं लाइन ड्रा करूँगा और लाइन में ड्रा कर सकता हूँ फ्रॉम द इंसर्ट टैब। स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए शिफ्ट की को आप होल्ड रखें। शेप, आउटलाइन, कलर और वेट आप चेंज कर सकते हैं और फिर इसके बाद इस दोनों को आप सेलेक्ट करें, गो टू एडिटिंग, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों को आप सेलेक्ट करें और इसको आप कॉपी पेस्ट करें और इसको आप रीनेम कर सकते हैं फॉर द फ़ोन नंबर एंड सिग्नेचर। तो व्यूअर, इसी तरीके से आप इनवॉइस या बिल डिज़ाइन कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।